शिरकत पर तालिबान की जानिब से धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। बिल्कुल, खत में तालिबान ने वीना मलिक को धमकी दी है कि प्रोग्राम में शिरकत पर इन्हें सजा देने का फैसला कर लिया गया है। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि वीना मलिक को यह धमकी मिली है भारतीय टीवी के प्रोग्राम बिग बॉस में शिरकत करने पर, और यह धमकी दी गई है तालिबान की जानिब से। आपको बताते चलें कि एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है जिसमें वीना को धमकी दी गई है तालिबान की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वीना मलिक। वीना, ये बताएगा कि आपको ये खत आमेज धमकी कब मिली है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये खत मुझे कुछ 4 दिन पहले मौसूल हुआ है और आई एम जस्ट कम्प्लीटली शॉक्ड। मैं अभी बिल्कुल सदमे हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि ये खत मुझे किस बेस पे मौसूल हुआ है, क्योंकि एक अदाकारा होने के नाते मैं वही काम कर रही हूँ जो पाकिस्तान में सारी लड़कियाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है वो कर रही हैं। मुझ में और उनमें फर्क ये है कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हूँ और वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं काम। तो अगर ये खत मेरे नाम है तो मेरा ख्याल है कि खत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम लड़कियों के नाम होना चाहिए था, तो जस्टिफिकेशन हो सकती थी, मगर सिर्फ वीना मलिक क्यों? ठीक है। अच्छा वीना, अब आप इस वक्त इंडिया में हैं, ये बताइएगा कि आपको किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, आपकी फैमिली को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने के नाते मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे फैसलों में मेरे माँ बाप का कोई खास अमल दखल शामिल नहीं होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल होने के नाते, और मैं 26 साल की हूँ तो मैं 27 साल की बल्कि अब हो गई हूँ, तो मैं अपने फैसलों में आजाद हूँ। मेरे माँ बाप का भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मेरे फैसलों में। लेकिन बहरहाल इस धमकी के बाद मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूह से, इस्लाम के रूह से और एक पाकिस्तानी होने के रूह से भी कम से कम, देखिए, इस्लाह की गुंजाइश हर इंसान की होती है। मैं नहीं कहती कि मैं मुकम्मल हूँ, मगर मैं वाजिबुल कत्ल हूँ, ये भी जायज नहीं है। वीना, खत मिलने के बाद आपका राब्ता हुआ आपकी फैमिली से? कोई सिक्योरिटी मौजूद है वहां पर? जी, मेरी फैमिली इस वक्त मूव कर गई है, सिक्योर जगह पे है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा मेरा राब्ता नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत मसरूफ होती हूँ, तो मेरी उनसे बहुत कम बातचीत होती है। मेरी बहनें सब अपने फैमिली में बिजी हैं और बाकी जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे कुछ खास राब्ता नहीं रहता है मेरा, लेकिन वो महफूज जगह पर हैं इस वक्त। अच्छा वीना साहिबा, ये बताइएगा, आपको जो खत मौसूल हुआ उसमें धमकी दी गई और इस बात का जो है वो हवाला दिया गया कि आपको बिग बॉस में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, उसकी सजा जो है वो दी जाएगी। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का आपको सामना अब तक रहा है। आप समझती हैं कि आपको शो में शिरकत करनी चाहिए थी? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर इंसान जो है वो गलतियां करता है और हर इंसान की इस्लाह के रास्ते होते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई भी इस दुनिया में रहने वाला इंसान। लेकिन मुझे तमाम पाकिस्तान जिस वक्त सुन रहा है, क्या आपको लगता है कि उस शो में शिरकत करने के बदले में मुझे मौत मिलनी चाहिए या मुझे कत्ल हो जाना चाहिए? यकीन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अजीब सी बात है जो कि मैंने सुनी है, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, और मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं वाहिद पाकिस्तानी लड़की हूँ जो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिबेटेबल हैं, लेकिन यकीनन बिग बॉस में काम करने से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हुए, और मैंने पहले कहा कि तमाम लोग मुझसे खुश नहीं हो सकते। यकीनन जो लोग मुझसे नाराज हैं वो मुस्तकबिल में मैं बहुत अच्छा काम करके उनका दिल जीत सकती हूँ, मगर ये किस तरह का धमकी है, ये किस तरह का खत है? क्या अपने लोग आपके साथ इस तरह से करते हैं? मैं जानती हूँ, और मेरा ये भी कहना है कि ये जो धमकी आई है, ना ये पाकिस्तान है और ना ही ये इस्लाम है जहाँ से ये धमकी आई है। वीना, ये खत जो है वो अपने लोगों ने तो नहीं दिया, तालिबान की जानिब से जो है आपको खत मौसूल हुआ है। ये बताइएगा, आप परेशान हैं इस पे? यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो ऐसी है और हमारी कोशिश भी ये है कि हम जो है वो किसी गवर्नमेंट का जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें ताकि आपकी सिक्योरिटी का जो मसला है वो हल हो सके। ये बताइएगा, सूरत हाल में क्या आप अब समझती हैं कि पाकिस्तान में जो आपकी फैमिली है वो सिक्योर है, और फिर जब आप पाकिस्तान वापस आएंगी तो आपको भी सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी? देखिए, मैं पाकिस्तान भी वापस आऊंगी और मैं किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल असाइलम के लिए, किसी भी चीज के लिए अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है
और मुसलमान होने के नाते आप यकीन कीजिए, मेरा बहुत यकीन है इस बात पे कि जिस दिन मुझे कब्र के अंदर होना है वो रात मेरी कब्र के बाहर नहीं हूँ। मैं मौत से डरती नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान भी वापस आऊंगी और जिस दिन जिस तरह से मेरी लिखी है वैसे ही मुझे आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ इन सब बातों को लेकर के कि एक इंडिविजुअल होने के नाते मेरा ख्याल है हर इंसान का हक है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। क्या किसी कानून में मैं वाजिबुल कत्ल हूं या किसी कानून में मैं वाजिबुल सजा हूं? क्या मैंने किसी का पैसा खाया? क्या मैंने रिश्वत खाई? क्या किसी का दिल दुखाया? क्या किसी को तकलीफ दी? हाँ, अगर मैंने कुछ चीजें गलत की हैं तो उस पर मेरी इस्लाह किसी की भी मुमकिन है, मगर ये कोई तरीका नहीं है। इस बात से मैं बहुत अपसेट हूँ। बिल्कुल वीना, हम कोशिश करें कि आपका मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा, ये बताएगा कि अभी आप वहां पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ इंडियन प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही हैं। ये जो धमकी आपको मिली है ये भी एक इंडियन प्रोजेक्ट में काम करने पर ही मिली है, आप काम जारी रखेंगी आगे? देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इंडिया में वीना मलिक से नहीं कर रही है। इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी, अभी राहत फतेह अली खान साहब भी इंडिया में, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में काम कर रहे हैं। सिर्फ वीना मलिक क्यों है टारगेट? सिर्फ वीना मलिक क्यों नजर आती है? वाई जस्ट वीना मलिक? क्यों? क्योंकि वो अकेली कमजोर लड़की है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरे खून के ऊपर ही कुछ हिस्ट्री लिखी जानी है तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी लड़कियों को अपने जीने का रास्ता तो मिलेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक इंडिविजुअल होने के नाते मुझे अपनी जिंदगी पूरे तरीके से जीने का हक है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में भी काम करती रही हूँ। क्या आप सब लोग वाकिफ नहीं है कि मैं पाकिस्तान की फिल्मों में काम करती रही हूँ? वहाँ पे मैंने फैशन शो किए, वहाँ फैशन शूट्स किए। मेरा पाकिस्तान का काम जो मैं आप काम कर रही हूँ कि कहाँ से मुख्तलिफ है? कहीं से भी मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, क्या ये उस चीज का गुस्सा है? बहरहाल बहुत सारी चीजें जायज नहीं है और मैं समझती हूँ कि अगर किसी का दिल दुखा है तो उसका दिल दुखा है तो उसके लिए यकीनन मैं मुस्तकिल में इस तरह की चीजें करने पे यकीन नहीं रखती हूँ कि मैं अपने फैंस का दिल दुखाऊं। मगर अगर ये कोई सलूशन नहीं है, मगर ये कोई तरीका नहीं है। एक इस्लामी। अच्छा वीना, ये बताएगा कि ये खत आपको इसके बारे में पता कब चला? जी, मुझे 4 दिन पहले पता चला और पहले मैं क्योंकि वेरिफिकेशन करना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि ये लेटर सही सोर्सेज से आया है और ये इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई। बहरहाल पूरी हकीकत जांचने के बाद जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे मुझे पता चला है कि ये ठीक सोर्स से ही आया है खत। लेकिन बहरहाल मैं इस्लामी एक मुसलमान औरत होने के नाते मैं कहूंगी कि ये बहुत इस वक्त बहुत अफसोस की बात है कि एक औरत को थ्रेट किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। अच्छा वीना, आपने जिस तरह कहा कि आप एक फनकार हैं, फनकार का काम है जो है वो अपने फन का मुजाहरा करना, इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि इस्लाह की गुंजाइश जो है वो हर बात पर हर जगह होती है। कुछ बताएंगे खत में जो है वो कहा क्या गया है, किस तरह धमकी दी गई? दुख इस बात का है कि खत में कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है कि मेरी किस बात से किसको तकलीफ पहुंची है। खत में सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि वो मुझे बहुत जल्द सजा देंगे और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे। इस तरह की कुछ तफसील है उस खत में। लेकिन मुझे पूछना यह है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आप मुझे वाजिबुल सजा ठहरा रहे हैं, मुझे वाजिबुल कत्ल ठहरा रहे हैं, या मुझे वाजिबुल सजा आप इस तरह से ठहरा रहे हैं कि आप मुझे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगी? मैं भी इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी गलती है जिसपे आप ऐसा कह रहे हैं। अच्छा वीना, हम कोशिश करें कि किसी हुकूमती नुमाइंदे से हमारा राब्ता हो सके और हम उससे बात कर सकें इस सारी सूरत हाल में सिक्योरिटी की किस हद तक आपको जरूरत है। आपकी जानिब से क्या अपील की जाएगी, या आप चाहती हैं कि आपकी फैमिली को सिक्योरिटी फराहम की जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता मेरी फैमिली को या मुझे कहीं पे भी कोई तकलीफ होती है या कहीं पे भी कुछ होता है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में रहती रही हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। आज भी मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी यकीनन मेरी गवर्नमेंट की होगी। मेरी गवर्नमेंट का हक है, पाकिस्तानी होने के नाते उनका ये फर्ज है कि वो हर पाकिस्तानी को सिक्योरिटी फराहम करें। और उनको ये मैं उनके नॉलेज में लेकर के आई हूँ। मैंने इस लेटर को पब्लिक किया है, मैंने एक चैनल को दिया है, आपको दिया है, एक्सप्रेस के थ्रू ये खत पूरी गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। यकीनन मैं जानती हूँ कि गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर्स ये देख रहे होंगे और मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी गवर्नमेंट की है, उनको मुझे सिक्योरिटी देना ही पड़ेगी। अच्छा वीना, आप पर्सनली क्या समझती हैं, जाते जाते ये बताइएगा कि आखिर जो है वो क्या वजह बनी कि इस हद तक जो है वो बात पहुंच चुकी है? देखिए, कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मैं एक अदाकारा होने के नाते मैं वही काम कर रही हूँ, पाकिस्तान की 20 अदाकाराएं इस वक्त काम कर रही हैं।
लेकिन क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो शायद मैं बहुत ज्यादा विजिबल हूँ या प्रोमिनेंट हूँ, क्योंकि मैं वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। मगर अगर ये खत दिया जाता और तमाम औरतों को मुखातिब किया जाता तो जस्टिफाइड, मगर सिर्फ वीना मलिक को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दैट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, ना ही किसी इस्लाम में और ना ही किसी मजहब में इस तरह से एक औरत को जदोकोब करने का या उसको थ्रेट करने का या उसको मारने की बात को अप्रिशिएट किया जाएगा। जितने भी मजहबी हलके हैं वो ये बात जानते हैं कि इस्लाम में इस तरह की किसी भी बात की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा वीना, मुतादिद बार आप ये अल्फाज दोहराती ही रही हैं कि वाई वीना मलिक, क्यों वीना मलिक को ही निशाना बनाया जाता है? मीडिया में और भी बहुत सी लड़कियां हैं, काम भी करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आपके केस में ऐसी क्या खास बात थी कि आपको इस तरीके से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं? देखिए, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि सिर्फ शायद यही वजह है कि मैं ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही हूँ और इंटरनेशनली आई एम नोन, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हमारे मुल्क में अगर इस तरह की किसी चीज पे पाबंदी है, गॉड फॉरबिड, मैंने अपने दिल से हजारों बात ये पूछी है और मैंने अपने काम को हजारों बार रिवाइंड करके देखा है। एक एंटरटेनर होने के नाते, एक एक्ट्रेस होने के नाते मैंने अपने काम में कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं देखी है जिससे बात इतनी सीरियस हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ है तो मेरा ख्याल है चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, फिर वो चीजें सब लड़कियों के लिए काम करने के लिए बराबर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को अटैक किया जाना चाहिए, इंडिविजुअल वीना मलिक को अटैक किया जाना चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। ठीक है वीना जी, हमने बात करने की कोशिश की वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक से और राब्ता करने की कोशिश की है राना सनाउल्लाह साहब से, उन तक आपका मौक़िफ़ जो है वो पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिलहाल तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, वीना मलिक भारत से हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि धमकी आमेज जो खत है वो मौसूल हुआ है और उसमें धमकियां भी उनको